8. इसके पहले अर्जुन कुछ कर पाता, ध्रुव के वार से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़े, जिसके बाद वो होश में आया। उसने देखा वो कुर्सी से बंधा है और उसके हाथों में हथकड़ी है। तो साले चूतिया चमन, कैसा लगा अपना ये नया घर? अबे घर नहीं धर्मशाला बोल, क्योंकि यहाँ इसे थोड़ी देर के लिए ही तो रहना है। अगर हमारा काम हो गया तो ये इस जगह से आजाद हो जाएगा, नहीं तो क्या? नहीं तो इस दुनिया से ही आजाद हो जाएगा। सालो, तुम लोगों को पता है मेरा बाप कौन है? क्यों, तुझे तेरी माँ ने नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है? तेरा बाप चाहे कोई भी हो, पर यहाँ इस वक्त के लिए तू हमें ही अपना बाप मान। और बेटा वही करता है जो बाप उसे करने के लिए कहता है, समझा? बहुत पछताओगे। तुम्हारा ये चूतियापा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, और सबसे ज्यादा तो कार्तिक के बच्चे तुझे। जब मैं तुझे पैसे दे रहा था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब भी वक्त है, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? साले बहन चोद, तुम अमीरों को क्या लगता है कि दुनिया की हर चीजें बिकाऊ होती है? इससे पहले कि तू अपना मुंह खोले और गोबर ढोले, कान खोल कर मेरी बात सुन ले। ये सब हमने पैसों के लिए नहीं किया है। तो किसके लिए किया है? वो हम तुझे नहीं, तेरे बाप को बताएंगे। चल फोन लगा अपने बाप को। साला बाप का नाम सुन के लोग हंसने का है लगे बे। इसका बाप सर्कस में काम करता है क्या? अर्जुन जानता था कि ऐसा करके ध्रुव और प्रसाद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसे अपने पापा पर पूरा यकीन था कि वो उसे ना ही आसानी से छुड़ा लेंगे, बल्कि इन दोनों की जिंदगी भी हराम कर देंगे। अबे देख कर रहा हूँ साले, चल फोन लगा। अबे चूतिया, नंबर क्या वो तेरी गान से डायल करेगा? कॉल करने के लिए उसे फोन तो दे। प्रसाद ने अपनी जेब से फोन निकाला और अर्जुन से नंबर पूछकर उसमें डायल करने लगा और कॉल कनेक्ट किया। कुछ रिंग के बाद अर्जुन के पापा अमर सिंघानिया लाइन पर आ गए। हेलो, कौन बोल रहा है? वैसे तो लोग मुझे प्यार से ध्रुव कहते हैं, पर आप चाहो तो मुझे यमराज भी कह सकते हो। What nonsense? Do you know तुम किससे बात कर रहे हो? अबे ओ अंग्रेज के चोदे, जिस देश में पैदा हुआ है वहाँ की भाषा बोलने में शर्म आती है क्या? साले शशि थरूर की औलाद। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? ये हुई ना बात। हिंदी टू हिंदी बात करने में मजा आएगा। तो देखो गुरु, बात ऐसी है कि हमने आपके बेटे को कर लिया है किडनैप। अब किडनैप करने के बाद क्या होता है ये तो तुमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा ही होगा। ध्रुव की बात पर यकीन करना अमर सिंघानिया के लिए मुश्किल था, इसलिए सबूत के तौर पर उसने खुद ही अर्जुन की तरफ फोन बढ़ाते हुए उससे बात करने को कहा। हेलो, हाँ डैड, प्लीज जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या करेंगे। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। अब डोंट वरी बेटा, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि तुम इस वक्त हो कहाँ? पता नहीं डैड, ये जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया है उनके साथ हमारे क्लब का एक लड़का भी शामिल है, जिसका नाम है कार्तिक। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम्हारा चूतिया बेटा हमारी ही कैद में है। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? साला बेटा पूछता है मेरा बाप कौन है, बाप पूछता है मैं कौन हूँ। अरे हमको तो पूरा परिवार ही जन्मजात चूतिया लग रहा है। बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है तुमने। अभी एसपी को एक फोन लगाऊंगा और पूरे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढने में लग जाएगी। मेरे हाथों बच नहीं सकते तुम लोग। तुमको क्या लगता है बे, हमने किडनैपिंग की ट्रेनिंग बिहार बोर्ड से ही ली है क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन तरह के कामों में ISDA बोर्ड के बच्चों से ज्यादा दिमाग दौड़ता है हमारा। हाँ बे चूतिए, वो ISCE होता है। हाँ तो इसका कौन सा पता होगा? मिस्टर सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस हमें ढूंढ पाएगी? जिस नंबर से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये कॉल कट करते ही इनवैलिड हो जाएगा। तो पुलिस तो क्या, पुलिस का बाप भी हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। और चलो मान भी लिया कि पुलिस ने हमें ढूंढ लिया, तो हम तो बाद में अंदर जाएंगे। हमसे पहले तुम्हें जेल होगी, क्योंकि क्राइम तो तुमने भी किया है ना। मैंने क्या क्राइम किया है? मिश्रा जी को 10 लाख रुपए देकर फेडरेशन में दूसरों का नाम हटाकर अपने बेटे का नाम देना, ये क्राइम नहीं तो क्या फन है? तो सोच लो, अगर ये बात हमने पुलिस को बता दी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जेल हो जाएगी, और साथ में तुम्हारा जो करोड़ों का बिजनेस है ना, वो भी बंद हो जाएगा। ध्रुव की बात सुनते ही सिंघानिया की जुबान पर ताला लग गया।
वो समझ गया कि बॉल उसके नहीं ध्रुव के पाले में है, इसलिए उसकी सारी अकड़ एक पल में रिक्वेस्ट में बदल गई। नहीं नहीं, भगवान के लिए तुम कुछ ऐसा मत करना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, जितना कहोगे उतना दूंगा। बताओ कितने पैसे चाहिए? हमें पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। कुछ और? क्या? ये तो ऐसा डर रहा है जैसे हम तुमसे गांड मांगने वाले हैं। तुम्हें बस हमारे बताए नंबर पर कॉल करना है और उसे वो कहना है जो हम बोलेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ध्रुव ने सिंघानिया को एक नंबर डायल करने के लिए दिया। सिंघानिया ने जब वो नंबर अपने फोन में डायल किया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो नंबर उसके फोन में ऑलरेडी सेव था। ये तो मिश्रा का नंबर है। ये वही नंबर है जिस पर तुम्हें कॉल करके बोलना है कि तुम अपने बेटे अर्जुन का नाम वापस लेना चाहते हो और तुम चाहते हो कि अर्जुन की जगह इस साल कार्तिक खेले। तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारा दिमाग तो एकदम सही है। हाँ, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो रिवॉल्वर की एक गोली से तुम्हारे लड़के का दिमाग जरूर निकाल देंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें एक डेमो दिखाई देते हैं। प्रसाद बेटा शुरू हो जा। ध्रुव के इशारा करते ही प्रसाद और कार्तिक दोनों अर्जुन के पास गए और बारी बारी से उसके गालों को अपने हाथों से बजाना शुरू कर दिया। हर एक थप्पड़ के साथ अर्जुन की सिसकी तेज होती गई। अपने बेटे के दर्द की आवाज जब सिंघानिया के कानों में पहुंची तो उसके दिल और दिमाग के विचार बदलने में देर नहीं लगी। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मेरे बेटे को कुछ मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। नहीं डैड, इन लोगों की बात मत सुनना। मुझे इस साल अंडर 19 में खेलना है। नहीं अर्जुन, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या तुम्हारी आत्मा जाकर ग्राउंड में बैटिंग करेगी? वैसे काम तो तुमने आज तक लाइफ में कभी कुछ अच्छा किया नहीं है, पर क्या करूं, औलाद हो मेरी। हाँ, तो अपनी इसी औलाद के लिए बिना देरी के अभी मिश्रा को कॉल लगाओ। मिस्टर सिंघानिया के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने अगले ही पल मिश्रा जी को कॉल कर जब अर्जुन की जगह कार्तिक को सिलेक्ट करने की बात कही तो ये सुनकर मिश्रा जी हंस पड़े। मुझे पता नहीं था सिंघानिया साहब कि आप इतने मजाकिया किस्म के इंसान हैं। रात को 10 बजे आपने मुझे मजाक करने के लिए बुलाया है। मैं मजाक नहीं कर रहा मिश्रा जी, आई एम डैम सीरियस। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए और अंडर 19 की लिस्ट अनाउंस हो, आप अर्जुन के नाम से कार्तिक का नाम रिप्लेस कर दीजिए इसी वक्त। सिंघानिया साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारी बात तो कुछ और हुई थी और आपने मुझे इसलिए पैसे भी दिए थे, फिर अचानक से ये कैसे? वो सब बताने का टाइम नहीं है अभी मेरे पास। आप बस उतना करो जितना मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ। पर सिंघानिया साहब, कल सुबह अंडर 19 की ऑफिशियल लिस्ट अनाउंस होने वाली है एंड वक्त पर टीम चेंज करने के लिए मैं फेडरेशन से कैसे कहूँगा? कुछ भी बहाना बना दीजिए मिश्रा जी। कह देना कि आपसे नाम देने में कोई गलती हो गई या फिर अर्जुन को कोई इंजरी हो गई है जिसके चलते वो नहीं खेल पाएगा। कुछ भी करिए, बस मेरा ये काम कर दीजिए। सिंघानिया साहब, ऐसा करना अब पॉसिबल नहीं है। आप समझिए बात को। एक बात ध्यान रखिए मिश्रा जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है ये बात भी बाहर आ जाए कि किस तरह आपने रिश्वत लेकर ये सिलेक्शन किया है। फिर क्या होगा ये आप खुद समझ लीजिए। मिश्रा जी ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी तशरीफ का दम लगा दिया। वहीं उनसे बात कर सिंघानिया ने दोबारा से ध्रुव के नंबर पर कॉल किया तो उसका नंबर बंद आया। कुछ देर के बाद सिंघानिया के फोन की घंटी बजी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक तुम्हारी बात हो गई होगी। अब हाँ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। अरे इतनी जल्दी कहाँ सिंघानिया साहब, कल तक इंतजार करिए ना। जब तक ऑफिशियल लिस्ट नहीं निकल जाती आपका ये अनवांटेड यूजलेस बम हमारे पास ही रहेगा। तब तक के लिए बाय। हेलो हेलो मेरी। ध्रुव फोन काट चुका था। एक तरफ जहां अर्जुन के चेहरे पर दुख था तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने सपने के पूरे होने से बस कुछ ही कदम दूर था। अब बस कल तक का वेट करना है। एक बार लिस्ट डिस्क्लोज हो जाए तो फिर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रसाद, कुछ देर के लिए तो इस चूतिए पर नजर रख, तब तक मैं अच्छी सी नींद लेकर आता हूँ। ध्रुव वहीं जमीन पर लेट गया, बढ़िया सा पसर गया।
उसके सोते ही कार्तिक को भी नींद आ गई। अब बस प्रसाद और अर्जुन थे जो जाग रहे थे। कुछ ही देर में प्रसाद की भी झपकी लग गई। रात के करीब 3 बजे प्रसाद को अपनी गर्दन पर कुछ महसूस हुआ, एक हल्की मीठी सी खुशबू, जिससे उसकी नींद टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो महिमा उसके पास बैठी थी। प्रसाद ने जब आंखें खोली तो अपने सामने महिमा को बैठा पाया। महिमा उसका बनारस का पहला प्यार थी, जिसने प्रसाद के प्रपोजल को सालों पहले ही ठुकरा दिया था। और वजह थी, तुम पूरी के पूरी गवार हो प्रसाद। तुमसे शादी करोगे ना तो बच्चे भी गवार ही पैदा होंगे। मेरी गुफा में तीर छोड़ने वाला तो कोई अमीर हैंडसम राजकुमार ही होगा। प्रसाद ने सोचा नहीं था कि महिमा दोबारा से कभी उसके जीवन में आएगी, और वो भी इस तरह आधी रात को। उसने एक बार ध्रुव और कार्तिक की ओर देखा। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। महिमा, तुम यहाँ कब आई? और ये छोड़ो, ये बताओ आई क्यों हो? मैं अपनी सालों पुरानी गलती को ठीक करने आई हूँ प्रसाद। सालों पुरानी गलती? ओह, अब समझे। महिमा, उस दिन तुमने 4 मूली के पराठे खा लिए थे तो पाद मार दिया था। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे वो तो हमसे भी हो जाता है। आई अंडरस्टूड यार। ओफो, तुम अब भी गवार की गवार ही हो। मैं उस गलती की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तो फिर कौन सी गलती? वो गलती जो मैंने तुम्हारा प्यार ठुकरा कर की थी। इसलिए आज उस गलती को सुधारने मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज की रात हम ऐसी गलती करें जिसका रिजल्ट 9 महीने बाद मिले। प्रसाद महिमा का इशारा समझ गया था, पर उसे डर था कि कहीं ध्रुव, कार्तिक, अर्जुन में से कोई उठ न जाए। उसने एक नजर महिमा को ऊपर से नीचे तक देखा। लाल साड़ी और गोल्डन टाइट ब्लाउज में वो उन सब भाभी को टक्कर दे रही थी जिनके फैंटेसी स्कूल और कॉलेज के लड़के अक्सर किया करते हैं। ये लो, अपने मुंह में आए पानी को जल्दी से गटक लो, क्योंकि तुम्हारे मुंह में अब कुछ और आने वाला है। अच्छा, वो का? प्रसाद के सवाल पर महिमा सीधे अपने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू कर दिए। प्रसाद के पूरे शरीर में तेज झुंझुनी सी दौड़ रही थी। तीसरे हुक के खोलते ही प्रसाद के सामने जो नजारा था, उसे देख वो किसी भूखे शेर के सामने उस पर टूट पड़ा। अबे हट हट, अबे चूतिया हो गया क्या? तेरी माँ की। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो हमको। ध्रुव ने प्रसाद को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो होश में आ गया। ध्रुव समझ गया कि प्रसाद कोई सपना देख रहा था। महिमा कहाँ गई? एक बार फिर हमें धोखा देकर चली गई का? अरे अपने सीने का इतना भारी भरकम बोझ हमसे बांटे बिना चली गई। अबे साले चूतिया, नींद से जाग। यहाँ कोई महिमा वहीमा नहीं है। का? इसका मतलब हम सपना देख रहे थे? और नहीं तो क्या। अच्छा हुआ मेरी आंख सही वक्त पर खुल गई, नहीं तो आज तूने मुझे ही पेल दिया होता। साला ठरकी कहीं का। माफ करना, वो बहुत दिनों से बंटी की घंटी नहीं बजाए ना, इसलिए सोते वक्त थोड़ा स्वप्न दोष वाला लक्षण होने लगा है। साले गांडू, पहले तो ये बता, तुझे सोने के लिए किसने कहा? मैंने कहा था ना इस अर्जुन पर नजर रखना, अगर ये भाग जाता तो। अर्जुन अब भी वहीं का वहीं बैठा था। उसकी रिहाई में अभी कुछ देर और बाकी थी। थोड़ी देर बाद सुबह हो ही गई। यार ये कार्तिक, एक बात बताओ, ये तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये बात कंफर्म कैसे होगी? पेपर में छपेगा का? हर साल जो भी फाइनल लिस्ट होती है वो फेडरेशन की ओर से हर क्लब को फॉरवर्ड होती है, जिसे क्लब अपने सोशल अकाउंट पर सर्कुलेट करते हैं। आई होप अब तक ग्रुप पर आ भी गई होगी। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का भाई? जल्दी से चेक करके कंफर्म करो, ताकि तुम्हारे सिलेक्शन होने के जश्न में 2-4 बोतल हम भी घटक ले। क्या बोलता है प्रसाद? हाँ, क्यों नहीं, करो। कार्तिक ने अपने फोन में व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया। उसकी बात सही थी, ग्रुप में लिस्ट आ गई थी। इस वक्त उसके दिल ठीक उसकी तरह धड़क रहा था जैसे धक धक करने लगा गाने में माधुरी दीक्षित का धड़कता है। अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। शुरू के साथ में तो कहीं नाम नहीं है। तेरी की सारी मेहनत बेकार हो गई। इतना सब करने के बाद भी नाम नहीं है। अबे चूतिया चमन, क्रिकेट में सिर्फ 7 प्लेयर होते हैं क्या? अभी 4 और बाकी है। भाई कार्तिक, तुम आगे देखो। कार्तिक के हाथ कांप रहे थे। उसके साथ ध्रुव और प्रसाद के भी चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, मगर अर्जुन था जो ये सब देख हंस रहा था। साले तुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक बात का ध्यान रखना, अगर इसमें कार्तिक का नाम नहीं हुआ ना,
तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो उसे। अचानक से कार्तिक की आवाज आई जिसने ध्रुव का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके चेहरे पर उतने ही गंभीर भाव थे जितने विराट कोहली को देख गौतम गंभीर के चेहरे पर होते हैं। छोड़ दे, पर का है? वो इसलिए क्योंकि इस साल मैं अंडर 19 खेल रहा हूँ। इसकी माँ का, ये हुई ना बात। अब मिलेगा दुनिया को अपना अगला रोहित। देखा, कहा था ना मैंने, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन इस साल तुम्हें अंडर 19 में खिलवा के ही रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आप दोनों को थैंक यू कहूँ। पहले तो आपने मेरी जान बचा के मुझे दूसरी जिंदगी दी और अब ये सिलेक्शन करवा के मेरी जिंदगी ही बदल दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है कार्तिक। बस एक बात ध्यान रखना कि ऊपर वाला हर किसी को ऐसा मौका नहीं देता गुरु। तुम खुशकिस्मत हो जिसे ये चांस मिला है। और हाँ, आगे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी लेकिन सुसाइड का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। जो भी प्रॉब्लम्स आए उससे लड़ना सीखना, समझे? ओ गुरु श्री 108 सचिनानंद ध्रुवानंद महाराज, अगर आपका ज्ञान थोड़ा खत्म हो गया हो तो चले। भोसड़ी के जिसे तू ज्ञान चोदी कह रहा है ना, वही जीवन का परम सत्य है। और तुझसे तो अच्छा ही हूँ जो ज्ञान चोदी करता हूँ, ना कि तेरी तरह बकचोदी। आया बड़ा झाटू। मामा, अगर तुम लोगों की ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास खत्म हो गई हो तो प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत जोर का प्रेशर बना है और 2 मिनट में नहीं खोला तो यही गंगा जी बह जाएंगी। हाँ, अरे रुको जरा। और हाँ, सुन बे सिंघानिया की औलाद, तू जा तो रहा है लेकिन ये मत सोचना कि जो कुछ भी यहाँ हुआ वो बाहर सबको बताएगा, क्योंकि हमारी नजर हर वक्त तुम पर बनी है। इसलिए आगे से कभी भी मेहनती बच्चों की जगह खरीदी या कार्तिक को परेशान किया तो अब की बार तेरे बाप को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि सीधा ऐसी जगह बात करेंगे कि जीवन में कभी क्रिकेट खेल नहीं पाओगे, न ग्राउंड में न पलंग पर। अब बैठे बैठे देख क्या रहा है, चल निकल यहाँ से। अर्जुन जा चुका था। उसके बाद कार्तिक भी सिलेक्शन की गुड न्यूज सुनने के लिए अपने घर की ओर रवाना हो गया। ध्रुव और प्रसाद ने अपना दूसरा केस भी सॉल्व कर लिया था। अबे प्रसाद, अब आगे का क्या प्लान है? इसी जगह बसना है क्या? हमारे प्लान बनाने से क्या होता है? होगा तो वही ना जो उस राजा वल्लभा को मंजूर होगा। साला उस गांडू के सामने हमारी चलती कहाँ है? ध्रुव, तुम्हारी हंसी कब से बदल गई बे? अबे गांड का अंधा है क्या? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैं यही बात तुझसे पूछने वाला था कि तुझे किस बात पर इतनी हंसी आ रही है। अगर हम नहीं हंस रहे, तुम नहीं हंस रहे तो हंस कौन रहा है बे? हम हंस रहे थे। अब की बार आवाज सुन ध्रुव और प्रसाद ने पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने राजा वल्लभ को पाया। दोनों इस बात से हैरान हो गए कि करमलोक का राजा धरतीलोक पर क्या कर रहा है। अरे महाराज, हम स्वयं आपके पास आ रहे थे लेकिन आप तो खुद ही रिटर्न टिकट करवा कर हमारे पास आ गए। हो सकता है करमलोक के सारे होटल बुक हो गए हैं, इसलिए महाराज अपनी अप्सरा को लेकर यहाँ खंडर में आ गए, ये सोचकर कि आज देसी विलेज वाला फीलिंग लेंगे। है? सही कह रहे हैं ना महाराज? शट अप। वो तो रानी शकुंतला को हुडियों के साथ शॉपिंग करनी थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। वैसे इस केस को सॉल्व करने के लिए ढेर सारी बधाई। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको हमें इनाम में 2-4 अप्सराएं देनी होंगी। अप्सराएं तो अभी हमारे साथ बिजी हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कुछ चुड़ैलें भेज दें। कहा चुड़ैल? देखो राजा जी, हमें नहीं चाहिए कोई चुड़ैल बुड़ैल, हमें तो चाहिए किसी लड़की की। बस महाराज, प्लीज जाने दीजिए इसे। आप ये बताइए कि हमारा अगला केस क्या है? वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों देश में इस तरह के केसेस बहुत हो रहे हैं। तुम्हें बहुत सोच समझकर इसे सॉल्व करना होगा। अरे वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई केस नहीं बना जिसे प्रसाद सॉल्व न कर पाए। ध्रुव, अबे साले, तेरी गांड में तीतर है क्या? कुछ देर चुप नहीं बैठ सकता? रुको दोनों, अपनी आंखें बंद करो पहले, और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। अरे ये आंखें काहे बंद करा रहा है? कहीं ब्लाइंड फोल्ड तो नहीं करने वाला ना? वल्लभ के कहने पर ध्रुव और प्रसाद ने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उन्हें अपने शरीर में तेज ऊर्जा महसूस हुई और कुछ ही देर में दोनों वहां से गायब हो गए। आंखें खुलने पर दोनों ने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां उनके अलावा एक लड़का और एक लड़की थी। क्या हुआ गौतम? इस तरह क्या देख रहे हो?
सोच रहा हूँ राशि कि भगवान ने तुम लड़कियों को बनाकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। और वो क्यों भला? इसलिए कि तुम्हारी हर एक चीज में जादू होता है। तुम्हारे अंग अंग हर मर्द को अपनी ओर आकर्षित करता है। लड़कियां वो नशा है जो मर्द हर दिन सुबह शाम बेहिसाब करना चाहता है। अगर ऐसी बात है तो तुम भी अपनी मर्दानगी दिखाओ ना। ध्रुव और प्रसाद समझ गए थे कि वो किसी होटल के कमरे में है जहां दो लोग अपने जवानी का भरपूर मजा ले रहे थे। गौतम और राशि ने बिना समय व्यर्थ किए अपने अपने कपड़े उतारना शुरू किया। आज तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। गौतम जैसे ही राशि की तरफ बढ़ा कि तभी उसके शरीर में कुछ महसूस हुआ। एक पल के लिए वो ठहरा और फिर सीधा भागकर बाथरूम की तरफ गया। कुछ देर के बाद जब गौतम बाहर आया तो उसने टॉप और जीन्स पहन रखे थे। इतना ही नहीं, हाथों में नेल पेंट और कान झुमके से सजे थे।